तो हेलो बच्चों, हेलो दोस्तों, नवाभा यूट्यूब चैनल के आपको बोर्ड आभा सीरीज में स्वागत है। आप अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो आप ज़रूर से कर लें। नवाभा और बोर्ड आभा दोनों चैनलों को आप सब्सक्राइब कर लें। इससे यह होगा कि आपको सभी क्वेश्चन पेपर और अपडेट आपकी मिलती रहेंगी। तो चलिए हम आपके 2020 के पेपर में आगे बढ़ते हैं, जो कि फिजिक्स का पेपर है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 70 नंबर आपको फुल मार्क्स, आपको जो ड्यूरेशन दी गई है, अलॉट की गई है, वो 3 आवर्स है। आप देख पा रहे होंगे कि खंडा में 15 प्रश्न है 1 नंबर वाले, 8 प्रश्न है 2 नंबर वाले, 3 प्रश्न है 8 प्रश्न है 3 नंबर वाले, और 3 प्रश्न है 5 नंबर वाले। तो चलिए हम देखते हैं कि किस तरह के प्रश्न आपको 2020 में पूछे गए हैं। अगर अभी तक आपने 2019 और 2018 का प्रश्न पेपर नहीं किया है तो उसको जरूर से कर ले। मैं फिर से कह रहा हूँ कि इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, तो वो सभी वीडियोज आपको करनी बहुत ही ज़रूरी है। इससे ये होगा कि आपको एग्जाम में एक पैटर्न पता चलेगा कि किस चैप्टर से कितने आते हैं और कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो आप जरूर से इस वीडियो के नीचे जाएँ और अभी सभी विषयों के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख के सभी वीडियोज़ कर ले। तो चलिए हम आगे देखते हैं किस तरह के प्रश्न पेपर आपके आए हुए हैं। खंडा में आप देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हैज़। तो आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, किसी भी एलिमेंट का जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम होता है, निकलता है, तो वो पॉजिटिव चार्ज लेता है या नेगेटिव। यहाँ पे मैं आंसर नहीं करने वाला हूँ, जो टिक मारा हुआ वो सही भी नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक रेफरेंस दे रहा हूँ कि किस तरह के चैप्टर से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो चलिए सेकेंड नंबर में आप देख पा रहे होंगे 16 ओम का जो आपको एक वायर लिया गया है यूनिफॉर्म, उसको 4 भाग में इक्वली पार्ट में कट कर दिया गया है, देख पा रहे होंगे आप, और उसको पैरेलली फिर कॉम्बिनेशन में अटैच किया गया। उसके बाद इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा जा रहा है। तो आपको पैरेलल और जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना जरूर सीख लेना चाहिए। इससे प्रश्न आते हैं। किरचॉफ्स पॉइंट रूल देख पा रहे होंगे 3rd नंबर में पूछ रहा है कि इज ए डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किसका कंजर्वेशन है आपको ये पता होनी चाहिए। एनर्जी का है या एनर्जी, एंगुलर मोमेंटम, लिनियर मोमेंटम, चार्ज। किरचॉफ्स पॉइंट रूल आपने पढ़ा भी होगा, ठीक है। जो चरखुट होता है चारों तरफ से निकले हुए रहते हैं, तार की तरह जुड़े हुए रहते हैं, तो वो वाला आपको याद रखना है। फिगर और कैसे कौन सा कंजर्वेशन ऑफ लॉ है ये आपको अपने से करनी है प्रैक्टिस, ठीक है। 4th नंबर में आप देख पा रहे हैं टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स इज कैरिंग ए करंट यहाँ पे दिया हुआ है 1 ओम इन द सेम डायरेक्शन आर प्लेस्ड 1 मीटर अपार्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम इज। तो ये भी आपको निकालनी है, देखनी है। इस तरह के प्रश्न आपके आते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो प्रश्न पूछा हुआ है वो पूछा हुआ है द फेज डिफरेंस बिटवीन करंट एंड वोल्टेज इन एन एसी सर्किट कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली इज, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न आपके किए हुए गए हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पूछा गया है, डिफ्लेक्टेड बाय, किससे डिफ्लेक्ट होते हैं। आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ऑप्टिक्स। उसी के साथ ही आप देख पा रहे होंगे मैग्नेटिज्म वाला और इलेक्ट्रिक वाला से भी चैप्टर से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आते हैं, तो इन सभी को आपको कर लेनी है। तो देखिए ऑप्टिक्स से एक प्रश्न आ गया आपको, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर, इसे आपको याद करनी है। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रहनी चाहिए, तो इससे आप कर सकते हैं। तो चलिए हम नेक्स्ट पेज में चलते हैं। नेक्स्ट पेज में आप देख पा रहे होंगे कि 8th नंबर प्रश्न आपको पूछा गया द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये देखिए ये भी आपका किससे है, ये भी आपका ऑप्टिक्स से है। तो ये देखिए ऑप्टिक्स आप देख पा रहे होंगे, काफ़ी अच्छा प्रश्न आता है। फिर हाइजेंस वेव थ्योरी ऑफ लाइट कैन नॉट एक्सप्लेन, ये आपको करनी है। द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ फ्रीक्वेंसी म्यू इज, ठीक है, यह भी आपको पता होगा, ये फॉर्मूला बहुत ही फेमस है फोटोन वाला। तो ये प्रश्न आते हैं। इफ़ द रेडियस ऑफ द, ये आपको ये भी फ़ायदा है कि ये वाला चैप्टर आपका केमिस्ट्री में भी है, ठीक है, तो आपको ये वाला चैप्टर आसानी होना चाहिए। उसके बाद देखिए आगे क्या पूछ रहा है कि बोर्स ऑर्बिट का पूछ रहा है यहाँ पे, रेडियस सेकेंड ऑर्बिट में। तो यह भी आपको बहुत ही आसान है, केमिस्ट्री में और फिजिक्स में दोनों है, तो ये सभी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दोनों कवर हो जाएंगे। तो इस तरह के प्रश्न आपको पूछे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट में आप देख पा रहे हैं द न्यूक्लियर रेडियस इज द ऑर्डर ऑफ, न्यूक्लियर जो रेडियस होता है किस ऑर्डर का होता है ये आपको बतानी है, ठीक है। द वेन नाइट्रोजन 14th दिया हुआ है इलेक्ट्रॉन मास और 7th इलेक्ट्रॉनिक नंबर है इनका। न्यूक्लियाई आर बॉम्बार्ड बाय इलेक्ट्रॉन्स एंड द रिजल्टेंट न्यूक्लियाई आर, कार्बन दिया हुआ है द इमिटेड पार्टिकल्स विल बी। ये सभी आपके जो लास्ट के चैप्टर हैं वो उन सभी चैप्टर से हैं, तो ये सभी चैप्टर आसान भी हैं और आप इनकी प्रैक्टिस कर लें। इफ़ द फॉरबिडन एनर्जी गैप, देखिए सब्सटेंस के बीच जो दिया गया है वो एनर्जी गैप दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द सब्सटेंस इज है। आपको कंडक्टर सेमीकंडक्टर वो वाला चैप्टर से ये मिल जाएगा सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर में, तो आप जरूर कर लें। इन्हें सेमीकंडक्टर का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं वहाँ से डायोड, इलेक्ट्रोड, ये सभी की जितने भी हैं, जिस तरह के भी हैं, मैंने काफ़ी दिन हो गया तो ये सभी भूल भी गया हूँ, लेकिन ये सेमीकंडक्टर का चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और अच्छा चैप्टर है, तो आप इसे कर लें। तो 15 नंबर प्रश्न आप देख लें क्या प्रश्न किया गया है। तो चलिए हम आगे जाते हैं। आगे में खंड बा में आप देख सकते हैं कि वाटर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आपको मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक वाला चैप्टर से बहुत ही आता है। मैग्नेटिज्म, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर सॉरी, और फिर आपका जो लास्ट के चैप्टर हैं आसान वाले, नील्स बोर वाले, ये सभी जरूर कर लें, वो आसान चैप्टर हैं और आसान भी हैं।
और आप अच्छे से कर सकते हैं, और ऑप्टिक्स तो ज़रूर से करके जाएँ, ठीक है। उसके बाद 3 नंबर में आप देख पा रहे होंगे इन्फिनाइट लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस है इलेक्ट्रिक फील्ड, उसी का चैप्टर से है। फिर 4th नंबर में व्हाट आर द फैक्टर्स विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स विद द करस्पॉन्डिंग रिलेशन, ये सभी 2-2 नंबर वाले हैं। डिफाइन डायमैग्नेटिज्म और पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ये बहुत ही अच्छा है। फेरोमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म, डायमैग्नेटिज्म, ये सभी की प्रैक्टिस आप कर लें, और इनके कम से कम एग्जांपल भी आप जरूर याद रखें। एग्जांपल भी पूछा जा सकता है और इनके डेफिनेशन भी पूछे जा सकते हैं, तो आप इनकी प्रैक्टिस जरूर करें। डिफाइन कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन एंड कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, ये भी अच्छा है, ये भी आप कर लें। नेम 6 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इस इन असेंडिंग ऑर्डर, किस तरह के प्रश्न है बारह देख लें। एंड गेट और नॉट गेट, ये सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देख पा रहे होंगे 8 नंबर में, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9 में कम्युनिकेशन सिस्टम आसान चैप्टर से पूछा गया, तो ये सभी की आप प्रैक्टिस कर ले। चलिए हम नेक्स्ट पेज में जाते हैं। नेक्स्ट पेज में आप सी में देख पा रहे हैं 10th नंबर में जो लेंथी क्वेश्चन है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि आप इंपॉर्टेंट चैप्टर के यहाँ से टिक भी कर सकते हैं कि कौन से चैप्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से देख पा रहे होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट इन एक्सियल पॉइंट, ठीक है। एक्सियल पॉइंट होता है, एक और इसका अपोजिट होता है, वो दोनों पॉइंट पर आपको इलेक्ट्रिक डायपोल निकालना आना चाहिए, ठीक है। तो ये अच्छा चैप्टर का प्रश्न है और ये हर साल लगभग आता है। एक बार एक्सियल पॉइंट में और एक इसी तरह के और कौन सा पॉइंट होता है मैं भूल गया हूँ, तो वो आप कर लें। स्टेट द प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर कंपेयर द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ऑफ ए टू सेल्स यूजिंग पोटेंशियोमीटर, तो इस तरह की प्रैक्टिस कर लें। देखिए यहाँ पे उसके बाद है डिटरमाइन द मैग्निफिकेशन ऑफ द लेंस, ये आपको ऑप्टिक्स से चैप्टर का था। 13th में आपको फिर देखिए इन्फेरेंस ऑफ लाइट, ये आपका शायद वेब चैप्टर से है, वेब ऑप्टिक्स का है। मेंशन द नेसेसरी कंडीशंस फॉर सब्सटेंस सस्टेन्ड इंटरफेरेंस, तो ये सभी आप कर ले। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये तो आपको अच्छा चैप्टर है, आसान है। केमिस्ट्री में भी है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सभी लिखना है। मेंशन रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर एटॉमिक मॉडल्स, इसके ड्रॉबैक्स भी लिखने हैं। उसके बाद सेमीकंडक्टर से पूछा गया, आप देख पा रहे होंगे। उसके बाद मोडेम क्या है, ये आपका कम्युनिकेशन चैप्टर का है, ये आसान है, तो आप इन सभी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। चलिए हम नेक्स्ट पेज में देखते हैं, और ये आपका अंतिम चैप्टर भी है, अंतिम पेज भी है। देखते हैं किस तरह के प्रश्न आए हुए हैं। खंडदाम में आपका जो 5 नंबर का है, देख पा रहे होंगे 18th नंबर में है, जो आप देख सकते हैं कि कौन कौन से चैप्टर से यहाँ आते हैं। यहाँ पर आपको ज़्यादा फोकस करना है कि कौन से चैप्टर से यहाँ पे आया हुआ है। तो ये देखिए प्रिंसिपल कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ साइक्लोट्रॉन, और एक और होता है साइक्लोट्रॉन, और इसी तरह के एक और कौन ट्रॉन है, तो वो दोनों की प्रैक्टिस करें। उन दोनों में से कोई भी एक आता है, मैं देखता हूँ हर साल। डिराइव एन एक्सप्रेशन, इसके लिए आप पीछे वाले वीडियोज़ भी आप देख पा रहे होंगे, वहाँ पे मैंने बताया है, इसलिए मैंने बताया कि पिछले वाले वीडियोज़ आप जरूर कर लें। वहाँ पे देख सकते हैं कि साइक्लोट्रॉन और एक और ट्रोन है करके, दोनों में से कोई एक आता है। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क एक्टिंग ऑन ए करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर कॉइल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड से प्रश्न है, ठीक है। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे ऊपर वाला भी उसी चैप्टर का है। उसके बाद देखिए 19th में डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल, एक्सप्रेशन फॉर रूट मीन्स स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर 1 फुल साइकिल, इससे भी आप कर ले। ट्रांसफॉर्मर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे कर लें, आप देख पा रहे होंगे, और में प्रश्न आया हुआ है। उसके बाद ये देखिए हर साल आता है डिराइव द लेंस मेकर्स फार्मूला, यहाँ पे आपको लेंस से रिलेटेड 4-5 फार्मूले हैं, उनकी सबकी प्रैक्टिस करनी है, उनमें से कोई ना कोई एक आ ही जाता है, तो आप इसी प्रैक्टिस कर लें। अथवा में आपको जो प्रश्न है वो इंटरफेरेंस क्या है, क्या समझते हैं, यंग्स डबल स्लिट आपका मतलब वेब ऑप्टिक्स से ये पूछा गया है। तो इस तरह के प्रश्न 2020 में आपके पूछे हुए हैं, तो आप इस तरह के प्रश्न की प्रैक्टिस कर लें 2-3 सालों की, और उसके बाद एग्जाम में जाओ। अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नवाभा और बोर्ड आभा दोनों चैनलों को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि यहाँ पे आपको आपके बोर्ड से रिलेटेड अपडेट मिलते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, आपके आने वाले आगामी एग्जाम्स के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।